आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे की। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे क्या होता है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे जो होता है इट्स अ कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक विच इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी विच इज़ केमिकली कॉन्जुगेटेड टू इससे फ्लोरेसेंट डाई से, ठीक है ना। ये फ्लोरेसेंट डाई से कॉन्जुगेट होती है स्पेसिफिक एंटीबॉडी। दिस लेबल्ड एंटीबॉडी बाइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेलुलर एंटीजन। ये जो एंटीबॉडी होती है, ये जो लेबल्ड एंटीबॉडी होती है, डायरेक्टली बाइंड कर सकती है या इनडायरेक्टली बाइंड कर सकती है सेलुलर एंटीजन से, ठीक ना। दीज लेबल्ड एंटीबॉडी बाइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये दोनों तरीके से बाइंड कर सकती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेलुलर एंटीजन, ठीक, सेलुलर एंटीजन से। द फ्लोरेसेंस कैन बी विजुलाइज यूजिंग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। जो फ्लोरेसेंस है हम लोग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से विजुलाइज कर सकते हैं। तो कुछ तरह के एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा। तो कन्वेंशनल टेक्निक में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट, फिक्सिएशन, न्यूट्रलाइजेशन होगा। और न्यूअर टेक्निक में क्या क्या होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के, तो इसमें आते हैं एलिजा, IFA, RIA, CISA, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, रैपिड टेस्ट होते हैं, लैटरल फ्लो एसे, ICT होता है, वेस्टर्न ब्लॉट होता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे होता है यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं एंटीजन एंटीबॉडी मतलब रिएक्शन के कार्ड से। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे uses specificity of antibody to their antigen to target fluorescent dye। ये क्या करते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है कि ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी का मतलब यूज़ करते हैं टू टारगेट देयर स्पेसिफिक एंटीजन, तो मतलब कि ये करते हैं यूज़ स्पेसिफिक एंटीबॉडी का टू देयर एंटीजन टू टारगेट फ्लोरेसेंट डाई। तो ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं फ्लोरेसेंट डाई टू स्पेसिफिक बायोकेमिकल टारगेट विद इन द सेल, बायोमोलिक्यूल टारगेट विद इन द सेल, ठीक है ना। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस ये ऐसे जो होता है यूज़ करती है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी को टू देयर एंटीजन को, ठीक ना, टू टारगेट फ्लोरेसेंट डाई। ये क्या करती है, टारगेट करती है फ्लोरेसेंट डाई टू स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल टारगेट विद इन द सेल। ये क्या करती है, टू मतलब कि उसको फ्लोरेसेंट डाई को स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल टारगेट विद इन द सेल पे ये मतलब स्पेसिफिसिटी के लिए यूज़ करती है। इट अलाउज विजुलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल थ्रू आउट द सैंपल, ठीक है ना। ये क्या करती है, विजुलाइजेशन के लिए हेल्प करती है। मतलब कि क्या होता है, जो फ्लोरेसेंट डाई होता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का सेल्स पे बाइंड कर लेता है, तो वो उसी को टारगेट करते हैं, ठीक है ना, ताकि देख सके हम लोग माइक्रोस्कोप पे कि क्या होता है असल में। तो इट अलाउज विजुलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल थ्रू द सैंपल। ये क्या करता है, विजुलाइजेशन में हेल्प करता है। विजुलाइजेशन में ये हेल्प करता है किसके, विजुलाइजेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल के। ये इट अलाउज विजुलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल थ्रू द सैंपल। ये विजुलाइजेशन में हेल्प करता है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल थ्रू द सैंपल, ठीक है ना। ये विजुलाइजेशन में हेल्प करेगा टारगेट मॉलिक्यूल के सैंपल को विजुलाइज करने में, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल को विजुलाइज करने में, ठीक। तो डिफरेंस बिटवीन एलाइजा एंड आईफे में, एलाइजा और आईफे में क्या अंतर है आखिरकार। फ्लोरेसेंट डाई इज यूज इंस्टेड ऑफ एंजाइम फॉर लेबलिंग। यहाँ पे फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ एंजाइम। डिटेक्ट सेल सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडीज बाउंड टू सेल सरफेस एंटीजन। ये बेसिकली मतलब कि ये सरफेस वाले एंटीजन को बेसिकली एंटीबॉडीज़ को ही डिटेक्ट करते हैं, और जो एलाइजा होता है जबकि फ्री एंटीजन फ्री एंटीबॉडी को ये डिटेक्ट करता है। तो टाइप्स इसके क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे हो सकता है, डिटेक्ट सेल्स कैरिंग सरफेस एंटीजन, और एक होता है इनडायरेक्ट, डिटेक्ट्स एंटीबॉडी बाउंड टू सेल सरफेस एंटीजन। एक तो सरफेस एंटीजन को डायरेक्ट डिटेक्ट कर ले तो उसी को डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे, और एक जो एंटीजन पे बाइंड करे हुए एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर ले तो वो इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में फ्लो साइटोमेट्री की। व्हाट इज फ्लो साइटोमेट्री, तो लेजर बेस्ड फ्लोरेसेंट ये एक तरह की लेजर बेस्ड फ्लोरेसेंट टेक्नोलॉजी है। डिटेक्ट्स 4 प्रॉपर्टीज। ये लेजर बेस्ड फ्लोरेसेंस टेक्नोलॉजी है बेसिकली। तो ये डिटेक्ट करती है 4 प्रॉपर्टीज़ को। तो सेल काउंटिंग, शिफ्ट, एग्जाम्पल CD4 काउंटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू सेल CD4 T CD8। तो ये फ्लोरेसेंस टेक्नोलॉजी पे और 4 प्रॉपर्टी डिटेक्ट करेगी। सेल काउंटिंग को डिटेक्ट करेगी, डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करेगी, और स्कैटरिंग ऑफ सेल के लिए। फॉरवर्ड स्कैटर इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो फॉरवर्ड स्कैटर होता है ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ सेल के। जो अपना फॉरवर्ड स्कैटर होता है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सेल के, ठीक है ना। तो साइज ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो लार्जर सेल हैव ग्रेटर फॉरवर्ड स्कैटर। जो लार्जर सेल है वो ग्रेटर फॉरवर्ड स्कैटर दिखाएगी, जो बचाए कि जो स्मॉलर सेल है, ठीक है। जो लार्जर सेल है वो दिखाएगी ग्रेटर फॉरवर्ड स्कैटर, वो ग्रेटर फॉरवर्ड स्कैटर दिखाएगी बजाय कि जो स्मॉलर सेल है, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ सेल दिखाएगी, फॉरवर्ड स्कैटर
दिखाएगा कि साइज ऑफ सेल कितना है, ठीक है। तो लार्जर द सेल साइज है, ग्रेटर द फॉरवर्ड और स्कैटर, तो फॉरवर्ड स्कैटर उतना ही बड़ा होगा। तो साइड स्कैटर इज प्रोपोर्शनल टू इंट्रासेल्युलर कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सिटी। जो साइड स्कैटर होगा वो इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मतलब कि प्रोपोर्शनल होगा। सेल्स विद मोर ग्रैन्यूल्स न्यूट्रोफिल है मोर साइड स्कैटर, जिसके पास ज़्यादा मतलब ग्रैन्यूल्स होंगे तो उसी में ज़्यादा साइड स्कैटर होगा, ठीक है ना। और जिसका सिंपल साइटोप्लाज्म होगा उसमें कम साइड स्कैटर होगा, ठीक ना, जैसे लिम्फोसाइट। तो सॉर्टिंग और सेल फ्रॉम अ मिक्सचर, तो ये हेल्प करते हैं सॉर्टिंग के लिए सेल फ्रॉम अ मिक्सचर के लिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सेल काउंटिंग के लिए यूज़ होगा। डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन टू सेल्स होगा, एक तो होता है साइड स्कैटर, एक होता है फॉरवर्ड स्कैटर। फॉरवर्ड स्कैटर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेल, और जो आपका साइड स्कैटर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्सिटी। जो ज़्यादा ग्रेनुलर वाले ज़्यादा साइड स्कैटर देंगे, और कम कम मतलब इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्सिटी वाले कम साइड स्कैटर देंगे। और इसी के अलावा ये सॉर्टिंग ऑफ सेल में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। ये सॉर्टिंग ऑफ द सेल में भी हेल्प करता है। और ये फ्लो साइटोमेट्री की बात रही, और ये आपकी बात रही इम्यूनोफ्लोरेसेंस की। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस फिर से हमारे साथ बता रहा हूँ, इट्स अ कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू डिटेक्ट based on which is based on the use of specific antibody which have been chemically conjugated to fluorescent dye, which has been chemically conjugated to fluorescent dye. These label antibody bind directly or indirectly to cellular antigen, और इसी से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बात रही अपनी इम्यूनोफ्लोरेसेंस की। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। बाय।